हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आए हैं आज लेकर एक प्रैक्टिस सेट, छठवां क्लास है आज। और प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, ठीक। 2023 का है पेपर। आइए देखते हैं हम लोग 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं कि किस टाइप का पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, संभावित क्वेश्चन अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से और इसका आंसर कमेंट करिएगा। हर एक क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर कमेंट करिए और अपने तैयारी को आजमा लीजिए कि कितना हम लोग तैयारी किए हैं और कितना भी करना बाकी है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है कि यदि मशीन ए और मशीन बी क्रमशः 9 घंटे 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और मशीन बी इन नियत दरों से एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। देखिए, पहली बात तो 1100 यूनिट दोनों अलग अलग कर रही है, 1100 यूनिट का ही कर रहा है कि एक साथ करना है। काम नियत है, काम नियत है, और उन लोगों का क्या है, उन नियत दर मतलब उन लोगों का रफ्तार या फिर कुछ भी कह सकते हैं क्षमता, वही नियत रहना चाहिए। क्षमता कोई बढ़ाना घटाना नहीं है किसी का, ठीक। तो दोनों नियत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग पहले दोनों का क्या कर सकते हैं, दोनों का क्षमता निकाल सकते हैं। एक एक घंटे का, एक एक घंटे का क्षमता निकालकर दोनों को साथ में कर देंगे। देखिए जैसे एक घंटे का ए का जो क्षमता है एक घंटे में क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक। 1/9 भाग करेगा, और बी जो है करेगा 1/12 भाग, और दोनों दोनों मिलकर कितना करेंगे, 1/9 प्लस 1/12 मतलब कितना करेंगे, 4+3/36, ठीक ना। इतना ही करेंगे ना, मतलब 7/36 भाग करेंगे, 36 भाग करेंगे। देखिए काम को एक मान लिए हैं, यहाँ एक क्यों माने हैं, ये 1100 ए भी 1100 ए भी ये बराबर है, चाहे तो हम 1100 मान सकते हैं यहाँ, ठीक। 1100 भी मान कर देख लीजिए, 1100, तो 1100 मानेंगे तो हो जाएगा कितना, 4400, ये हो जाएगा 3300, तो टोटल हो जाएगा 7700, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा, मतलब ए बी दोनों मिलकर एक घंटे में काम करेंगे इतना। तो टोटल काम कितना है, 11 यूनिट, 1100 यूनिट। 1100 यूनिट को काम करने में कितना समय लगाएंगे, क्षमता से भाग दे देना है पूरे काम में, भाग देंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा कितना, 7 नीचे हो जाएगा, तो मतलब 36/7, ठीक। ये तो पूरा कंसेप्ट बेस पर है, लेकिन शॉर्टकट करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग। शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, देखिए ए है जो है, ए 9 घंटे में काम कर रहा है और बी 12 घंटे में काम, एक मिनट, 12 घंटे में काम कर रहा है, ठीक। इन दोनों का लॉस निकालेंगे, शॉर्टकट में निकलेगा 36, ठीक। तो 9 चौके 36 और 12 तिहाई 36, ठीक। तो 36 ऊपर रख देते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे 7 नीचे, ठीक। शॉर्टकट में हो गया, हमारा आंसर सेम है, 36 है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों का औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है, और पुरुष सदस्यों का औसत आयु कितना है, 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब का कितना औसत आयु कितना है ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 90 महिला है, औसत कितना है 35, 35 है, तो टोटल महिलाओं का एज निकल जाएगा, प्लस टोटल पुरुषों का एज 60 है, और एज कितना है 45 है। टोटल महिला पुरुष पुरुष मिलाकर कितना है, 90 60 हो जाएगा 150, ठीक। तो इन सबको चाहे तो काट सकते हैं, काटेंगे कितना मिलेगा, 15 चौके 60, ठीक। 15 चौके 15 छक्का 90 होगा भाई, 15 छक्का 90,
6 बार में जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 15 चौके 60, यहाँ 10 बचेगा ही। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 35 छक्का, या फिर और काट लेते हैं, और काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 से अगर काटेंगे तो ये मिलेगा 3 बार में जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, इसको काटेंगे, दोनों साथ में काटना, प्लस में है तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, लेकिन 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 7, और यहाँ क्या मिलेगा, 9, तो 9 दूनी 18, और 7 तरीके 21, नीचे कुछ भी ना चाहे, 21 और 18 कितना हो जाएगा, 39 ईयर। ठीक ना, इन लोगों का 39 साल क्या हो जाएगा, एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन 60 किलोमीटर, सॉरी 6 घंटे में 240 किलोमीटर और 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तीसरे दिन क्या कर रहा है, 6 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसका औसत आयु जो औसत दूरी जो है ज्ञात करना है। ठीक ना, 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की दूरी, औसत दूरी, प्रति घंटे की औसत दूरी, सीधी सी बात कर रहा है, प्रति घंटे की दूरी, प्रति घंटे कर रहा है तो सीधी सी बात कर रहा है औसत चाल। ठीक, औसत चाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टोटल दूरी, टोटल दूरी 240 प्लस 360 प्लस 450, समय 6, 8 6 14, 14 6 20, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा हमें 6 4 10, 10 50 बटे में क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 कट गया, 105, 105 का मतलब हो जाएगा 52.5, 52.5, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है मनीष ने एक एयर कंडीशन जो है 46,875 रुपए में खरीदा, इसके मूल्य का जो है 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, हर साल 8% घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी, एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी, देखिए भाई, पहले साल में, पहले तो खरीद के लाया इतने में, पहले साल में 8% घटा तो 92% बचा। ठीक, फिर दूसरे साल में इतना बचा ना, अब इतने में फिर 8% घटा मतलब 92% बचा, फिर वही हाल है। ठीक ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 46 दूना 92 मतलब 23, 23 हो जाएगा 25 चौके 100, 23 25 चौके 100, 23 25, ठीक ना, 23 25 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 25 25 से हम 625, और इसको काटेंगे तो इन तीनों को काटेंगे तो मिलेगा हमें 15,625 आएगा, तो हो जाएगा 15 या 45, 3 बार में जाएगा, सीधे 3 बार में जाएगा, तो अब बचेगा क्या, 3 गुड़े 23 गुड़े 23 गुड़े 23, ठीक ना, और 23 का क्यूब क्या होता है, 23 का क्यूब होता है 12,167 गुड़े 3, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 21, और 6 18 तो 20, 0 3 कम 3 2 5, और 0 1 0 5, 1 0 5 लास्ट से, यही है, आगे करेंगे तो आ भी जाएगा, 12 36 हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद सकती है, ठीक ना, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य देखिए 25% बढ़ा हुआ है, टोटल कितना हो जाएगा 125%, ठीक ना, 200 रुपए की बात है, इतने में कितना किलो ली है, कम, कम की बात है ना भाई, 25% बढ़ाया था, 25% कम ही ले पाएगी सामान, तो क्या हो जाएगा 5 किलो ली है, 5 किलो कम ली है, ठीक, 5 किलो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 25 से कम 25, 25 बचे 125, इससे इसको काटेंगे तो मिलेगा 8, 8 बार में जाएगा,
25 बचे 125, 5 8 बार में जाएगा तो एक मिनट, 5 से जब काटेंगे तो 8 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में नहीं, सीधे 40 बार में जाएगा, सॉरी 40 बार में। इसको 5 से काटेंगे तो जाएगा 40 बार में, तो 40 पर 5 kg, ठीक। तो इसको इससे काटेंगे तो मिलेगा 8 पर 1 kg। 8 पर 1 kg है तो नया मूल्य जो बढ़ा हुआ है तो 8 8 यूनिट की बात है, 8 यूनिट पर 1 kg है तो 8 यूनिट, और टोटल बढ़कर कितना हो गया था 125%, ठीक 125% हो गया था। तो क्या होगा 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 5 दूनी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट बढ़ा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय का, देखिए कोई अनुपात है, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल कितना है 70 है, और द्वितीय और तृतीय का कितना है 3.5x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, बीच वाले का गुणा करके बाहर वाले के गुणा के बराबर किया जाता है, तो सीधी सी बात करना कुछ नहीं, 3.5x बराबर क्या होगा 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 70 20 हो जाएगा, सीधी सी बात 20, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, देखिए पहली बात इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लीजिए, शंकु का, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा होता है पाई आर यल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल और पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, ठीक ना। अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, गोले का क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया गोले का। घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ए क्या है भुजा है, ठीक। और घनाभ का, क्यूबाइड का, घनाभ का होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक ये होता है। तो पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो एक फार्मूला लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई 22/7 22/7 होगा, और गुणे क्या होगा आर, आर मतलब 5 सेंटीमीटर, और आर 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 16, ठीक ना। और इसमें पूछा है क्या, और पूछा है सबसे बड़ी बात, पूछा है क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला पाई मतलब 22
22/7, आर, आर का मतलब 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे यल और आर को तो हो जाएगा 21। ठीक, 21 होगा। 21 होगा तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में ये कट जाएगा, 3 बार 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो 22 गुणे 15, 22 का 15 में गुणा करेंगे, 22 डेढ़ होता है 33, मतलब 330। ठीक ना, 330 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। हाँ, कितने वर्ष में 800 की धनराशि जो है 10% वार्षिक दर से 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो यहाँ जो होगा, ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर जो होगा, मतलब रेट जो होगा, रेट हमारा आधा हो जाएगा 5%। ठीक, लगाते हैं, कितना हो रहा है पैसा? 926 रुपया 10 पैसा। कितना है पैसा? 800 रुपया है, 5% की रेट से, और अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो क्या होगा, यहाँ चलिए मान लेते हैं टी। ठीक, टी है तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 5 का 5, 20 पंचे 100, मतलब 21/20, 21/20, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 926.1/800। ठीक, बराबर ये क्या हो जाएगा? 21/20 के पावर में टी। ठीक, टी है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 926, मतलब हो जाएगा 9261 बट्टे क्या हो जाएगा 8000, एक जीरो बढ़ा देते हैं, बराबर हो जाएगा 21/20 टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यह है 21 का क्यूब और यह है 20 का क्यूब, 800, सॉरी 8000, 8000 क्या है? 20 का क्यूब है, बराबर क्या हो जाएगा? 21/20 का टी। तो जब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो टी मतलब 3, टी मतलब 3 तो है। ठीक, ये 3 हो गया। जब अर्धवार्षिक पर लिए हैं तो मतलब 3 छमाही निकल रहा है। ठीक, 3 छमाही का मतलब क्या है? 1.5 सालाना, मतलब 1.5 साल। कितने वर्ष की बात कर रहा है, कितने छमाही की बात कर नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1.5, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में, और कराए ए और सी मिलकर उस कार्य को 25 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी तीनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, देखिए इसको करिए। कराए कि ए और बी दोनों मिलकर 50 घंटे में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर 1 घंटे में, पूरे काम को 1 मान लेते हैं, तो पूरे दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में काम करेंगे 1/50 भाग। ठीक, और बी और सी मिलकर कितना करेंगे? 1/75 भाग। ठीक, और ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे? 1/25 भाग। ठीक ना, अब तीनों मिलकर एक साथ कैसे करेंगे? तीनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे भाई? तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए सब में डबल ए है, डबल बी है और डबल सी है, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 2a + b + c, और इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1/50, 1/75 और 1/25। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 150 को सभी लोग काट दे रहे हैं, तो 150, 150, और एक क्या हो जाएगा? 3 बार में कटेगा 3, और 2 बार में, और 6 बार में, 5 6 11, 11/150। लेकिन 2 इधर है तो उधर जब जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा a + b + c बराबर मिलेगा 11/300। पूरा काम 1 है तो सभी मिलकर, अब देखिए 1 घंटे में काम किए हैं, तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे भाई? इन्वर्स हो जाता है अगर एक काम माने हैं तो
तो 300/11, 300/11 है घंटा में, तो ठीक है, नहीं तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होता। ये है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबे वृत्तीय बेलन, ठीक ना, का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन का आधार व्यास, उसका आधार व्यास पूछा है, ठीक ना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr और h प्लस r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ क्या किसकी बात किया जा रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है 110, 2 पाई की वैल्यू रख लेते हैं, दिया भी है 22/7 रखना है, और आर पता नहीं, यही निकालना है। एच दिया है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे 2, ठीक, 2 हो जाएगा। अब इधर से इसको अगर काटना चाहें ले जाके तो मिलेगा 22 25 110 5 बार में, और 2 दूनी 4, तो 5/4, 5/4 5/4 बराबर आर हो जाएगा। देखिए कहीं मिस्टेक है? इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, आर नहीं पता है, और एच पता है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक ना, 14 सेंटीमीटर है, तो 7 दूनी 14 तो हो ही जाएगा, 2 यहाँ से मिला, और उसके बाद इसको काटेंगे अगर इससे तो मिलेगा 55, और इसको अगर काटेंगे तो 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, पर भी तो ही मिला 5/4 बराबर आर, मतलब ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। देखिए यही आएगा, ये हो जाएगा कितना? 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आंसर ये होगा, ऑप्शन पूरा गलत दे दिया है, ठीक। आर बराबर हो जाएगा 1.25। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का
योग पहली संख्या मान लेते हैं अब ए, दूसरी संख्या बी, इसका योग ए हो गया, इसका 15%, समझ रहे हैं, इसका 15% जो है इसके अंतर के बराबर है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 20 हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा 20a माइनस 20b। तो ये होगा ये होगा 23b बराबर 17a। अब कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या देखिए b को घटाए हैं तो छोटी संख्या है, और a में से घटाए बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, मतलब हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 23। तो 17 संबंधित 23, 17 संबंधित 23 जो कि ऑप्शन डी में है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पूछा होता तो इसका ठीक उल्टा हो जाता। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। देखिए 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, देखिए सीधे से कर लेते हैं, 1 रुपए में 20 बटन, तो एक बटन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बटन का हो जाएगा 5 पैसे, 5 पैसे होगा। ठीक, इस पर क्या करें 25% का लाभ उठा रही है, हर एक बटन पर लाभ उठा रही है, 25% का लाभ उठा रही है, मतलब ये हो जाएगा ऐसा है कि 25% का लाभ उठाने के बाद इसका जब होगा 25% का लाभ उठाएगी तो इसका जब रेट होगा एक बटन का होगा 6 पैसे और 2.5 6.25 पैसे होगा एक बटन का। अब 1 रुपए में उसे बेचना है कितना बटन, तो एक बटन का मूल्य इतना हो गया उसके फायदे के साथ, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 100 पैसे में कितना होगा 6 दूनी 12, 12.5, 25, 16 बार हो जाएगा। ठीक, एक आना का ये रेट है भाई, 1 रुपए में 16 आना, तो 16 बटन, सीधी सी बात। या फिर चाहिए तो 100 में क्या करना है 6.25 से भाग दे देना है, ये आएगा 16, तो 16 बटन, 1 रुपए में 16 बटन बेचना पड़ेगा 25% लाभ के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी 25 के बराबर है, a माइनस बी 7 के बराबर है, a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात ज्ञात करना है तो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें क्या 2a और b से b एलिमिनेट हो जाएगा, a हो जाएगा 25 7 22, तो a बराबर मिल जाएगा हमें 11। ठीक, a बराबर 11 मिलेगा, a की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, b की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें 25 7 22 में 32 होगा, सॉरी 32, तो ये हो जाएगा 16। a की वैल्यू 16 मिलेगी, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 9, b की वैल्यू 9। अब मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, a गुणे b का रूट, a के कितना है 16 और b कितना है 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 12 निकलेगा, तो बाहर 12 निकलेगा। ठीक, तो इसका मध्यानुपात हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कराए, यदि 2 के घात में 305 और प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए मतलब एक अंक का है तो इसका इकाई अंक भी निकाल देंगे, तब पर भी शेषफल ही होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं। 2 के घात में अगर 3 ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, और उसके साथ 3 ले लिए। अब इसको 3 भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 3 भाग में बांटें तो मिलेगा हमें 103 और प्लस में 2 और मिलेगा, ठीक ना, 103 और अगर 101 ही ले ये ज्यादा हो जाएगा, 101 लेंगे तो हो जाएगा 303, 3 गुना करेंगे 303 और 5 है तो 2 और बढ़ा, तो 2 के घात में 2 अलग लिख लेते हैं, और प्लस 303, इसको हमें काटना है किससे, 9 से काटना है,
और हमें शेषफल निकालना है। तो इसको हम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर इससे काटेंगे तो हमें -1 मिलेगा, -1, और इसके घात में क्या है 101, ठीक, -1 और उसके घात में 101, और गुणा में क्या है 2 के घात में 2, मतलब 4। और इसको अगर काटेंगे तो क्या मिलेगा, 9 तरीके 27 और मिला 3, 9 तरीके 27 और हो जाएगा 6, यहाँ से 6 हमें मिलेगा, इसका रिमाइंडर 6 मिलेगा, ठीक ना, 6 मिलेगा शेषफल यहाँ से। और इसको अगर लेते हैं तो क्या होगा, विषम है तो माइनस मिलेगा, विषम है -1 है तो विषम में तो माइनस मिलेगा, और 2 दूनी 4 और प्लस क्या है 6, ठीक ना, 4 और 6 हो जाएगा कितना, 2 मिलेगा। एक बार फिर से इसको काट के देख लेते हैं, 9 तरीके 27, 3 30 है, 3 मिलेगा और हो जाएगा 33, 9 तरीके 27 और 27 6 33, वो तो सही है, 6 हो जाएगा और 4 2, मतलब 2 इसका शेषफल होगा, ठीक, शेषफल 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1 लाख रुपए है, ठीक, इतना था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट देकर, मतलब क्रमागत छूट देकर बेच दी, ठीक, तो अंततः उसमें कितने मूल्य में वह वस्तु जो है बेची, ठीक, तो कितना है 1 लाख की उसका कीमत था अंकित मूल्य, ठीक, 1 लाख कितने में बेची है, पहले 20%, मतलब 80% में बेचा है, 20% छूट दिया है तो, ठीक, और दूसरा छूट कितना है 10% है, मतलब 90% में बेचा है, ठीक, तो ये 4 जीरो से तो 4 जीरो इधर खत्म हो गए, ठीक, और 9 72 डबल जीरो और 1 मतलब 72,000, 72,000 है, 72,000 ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और अगला 1/4 भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष जो है 80 के चाल से जो चल रहा है, तो कह रहा है कि संपूर्ण दूरी के रॉबिन की औसत चाल कितनी होगी, ठीक ना। तो देखिए मान लेते पूरी दूरी तो नहीं दिया ना, पूरा दूरी कुछ भी मान लेते हैं, तो माने हम ऐसा कि कैलकुलेशन में हमें इजी हो, तो मानेंगे देखिए चौथाई बात कर रहा है, ऐसा हम संख्या मान लें कि 1/4 आराम से हो जाए और 2 बार 1/4 करना है, ठीक, तो इजीली हो जाए। तो देखिए अगर हम 160 मान ले, टोटल दूरी क्या है 160 मान ले, टोटल दूरी पूरी दूरी क्या है, इसको x मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां आप लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, 160 है। अब इसका 1/4 भाग जो है 1/4 जो है 20 की रफ्तार से चल रहा है, 1/4 मतलब इसका 1/4 कितना होगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी जो है कितने की रफ्तार से चल रहा है 20 की रफ्तार से, तो ये समय निकल गया, हमें मिला समय इतना घंटा में चलेगा। और बाकी जो अगला 1/4 है मतलब इसका फिर मतलब 40, ये कितना में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ये इतना समय में चलेगा, मतलब 40/10 घंटा में। और कराए शेष दूरी, अब देखिए 40 80 हो गया, बचा कितना 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने की रफ्तार से चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इतना घंटा हो गया। टोटल 1 घंटा कितने हो गए, ये हो जाएगा 2 घंटा और ये हो जाएगा 4 घंटा और ये हो जाएगा 1 घंटा, ठीक, 1 घंटा, इतनी टोटल क्या है दूरी चली है। अब इतना समय लगा है, अब दूरी कह रहा है, औसत पूछ रहा है ना, औसत चाल, टोटल दूरी कितनी है 160 है और घंटा कितना चला है, तो औसत चाल के लिए क्या करते हैं टोटल दूरी और टोटल समय, 160 बटे क्या हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और बचा कितना 2, फिर 7 दूनी 14 22, तो 22.86 आएगा, 22 आ गया तो इसके आगे करना कुछ है नहीं, यही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले निकाल दें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों से विभाज्य है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाज्य है,
इसका एलसीएम लेकर भाग देकर कर लेंगे, फिर डिफरेंट निकाल देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हम करें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9999, ठीक, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब 1000, ठीक, इन्हीं दोनों का डिफरेंट निकाल दे, कितना मिलेगा 8999। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दें, एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 144, 144 से भाग देते हैं, 144 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखते हैं 6 बार जाता है, 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, और 6 कम 6 2 8, 5 3 और ये बचा 9। अब कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जा सकता है मेरे ख्याल से, 3 बार तो नहीं जाएगा। तो 150 के करीब में है तो 3 बार जाएगा तो 450 के आसपास आना चाहिए ना, तो 2 बार में चला जाएगा। 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 288, तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 7 और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 71। मतलब अगर 71 ये न रहता तो ये पूरी तरीके से कट जाता, तो 71 घटा देते हैं, इसमें से 71 घटा देते हैं तब तो पूरी तरीके से कटेगा इन दोनों से। 71 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8999 में 71 घटा देते हैं तो ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 2, ये 9 8, तो 89 28, 89 28 ऑप्शन 17वां का ऑप्शन सी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य जो है 2000 था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं। 2000 का वस्तु है, ठीक, 20% का लाभ दिया मतलब 80% में बेच दिया है। 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 0 0 डबल 0 हो जाएगा, मतलब 1600, 1600 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करा है कि एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे भाई, खरीदी जाती है कितने में 800 में, बेची जाती है 1100 में, लाभ कितना हुआ, वास्तविक लाभ जो है 300 का हो गया, कितने पर हुआ 800 पर हुआ, परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक, तो ये इससे कट जाएगा तो मिलेगा 300/8, ठीक ना, तो हो जाएगा 8 तरीके 24, बचा 6, 8 छका 48, 8 सते 56, 8 तरीके 24, 8 सते 56 और बचा कितना 4, 8 पंजे 40, 37.5%, 37.5%। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और औसत चाल से चल रहा है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 की रफ्तार से, और क्या कर रहा है अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 की रफ्तार से चल रहा है। तो कह रहा है कि वह गंतव्य तक अपने पहुंच गया उतने में। अब कह रहा है कि यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल है कितनी थी। औसत चाल देखिए, पहले कह रहा है कि टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी 600 किलोमीटर चला है 50 की रफ्तार से, 100 किलोमीटर चला है 100 की रफ्तार से, ठीक, और 50 किलोमीटर चला है 25 की रफ्तार से। तो ये टोटल दूरी हो गई। अब समय, अब टोटल समय भी निकालेंगे। टोटल समय दूरी दिया है, इसमें से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, यहां से 12 घंटा निकलेगा और इसमें से इसको भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 1 घंटा और इसमें से भाग देंगे अगर तो 2 घंटा, तो टोटल कितना हो गया 15 घंटा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 1 7, 750, 750/15 घंटा, 15 पचे 75, 50, सीधी सी बात 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका औसत चाल जो होगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए और उसका एनालिसिस किया जाए। ठीक, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।